अस्सलामुअलैकुम। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे हम। नमूनिया कहते हैं इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, यानी फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन। अगर तो ये एक फेफड़े को इन्फेक्ट करे तो उसे हम नमूनिया कहेंगे, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन दोनों फेफड़ों में हो जाए तो उसे हम कहेंगे डबल नमूनिया। डबल नमूनिया कहते हैं इफ़ इन्फेक्शन अफेक्ट बोथ लंग्स। इसका काज का अगर हम देखें तो मोस्ट कॉमन काज जो सा है वो है बैक्टीरियम का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। और इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन मसलन इन्फ्लुएंजा वायरस इसकी वजह हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन इसकी वजह हो सकती है, मोड ऑफ इन्फेक्शन यानी ये किस तरह इन्फेक्ट करता है। सबसे वो पहले कह रहा है कि कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। अब वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। इंटर द एल्व्यूलाई, वो पहले एल्व्यूलाई में इंटर होता है। अब यहाँ पे देखिए एयर पैसेज वे का सबसे आखिरी हिस्सा जो सा है वो एल्व्यूलाई है, जो कि हम स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। एल्व्यूलाई में इंटर होगा, दे सेटल देर, वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सेटल होगा, रुकेगा एंड ग्रो इन नंबर, अपनी तादाद में इजाफा करेगा। जब तादाद में इजाफा करेगा दे ब्रेक द लंग टिश्यू, और फिर वो फेफड़ों के टिश्यूज़ को यानी एल्व्यूलाई की दीवारों को तोड़ेगा। एरिया बिकम फिल्ड विद द फ्लूइड एंड पस, जहाँ पे वो लंग टिश्यू को ब्रेक करेगा वो एरिया पस से भर जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपको एक नॉर्मल एल्व्यूलाई नज़र आ रही है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ये जो सी एल्व्यूलाई है ये नमूनिया की एल्व्यूलाई है, नमूनिया से इन्फेक्टेड है। यहाँ पे देखिए ये येलो कलर में सारे का सारा एरिया पस यानी रेशे से भर चुका हुआ है। तो ये जो सा ये इन्फेक्टेड एल्व्यूलाई है। अब इसके सिम्टम में क्या है, कोल्ड सर्दी लगती है, हाई फीवर बुखार हो जाता है, शिवरिंग बंदा कांपता है, कफ विद द स्पोटम प्रोडक्शन। स्पोटम कहते हैं बलगम वगैरह, जो आप खांसी लेते हैं बलगम वाली खांसी आती है। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, यानी सांस लेने में तंगी होती है। पेशेंट स्किन कलर चेंज हो जाता है एंड बिकम डस्की और पर्पलिश, यानी ब्लैकिश पर्पलिश हो जाता है, यानी काला सा रंग हो जाता है। सुर्ख से पर्पल और ब्लैक कलर ये इकट्ठे कंबाइन होते हैं, ब्लैकिश पर्पल होता है। अब वो ब्लैकिश पर्पल क्यों होता है? ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि खून जो सा है वो प्रॉपर आपके जिस्म को नहीं मिल पाता। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट में देखें ये बैक्टीरिया वायरस है, इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन होती है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट ली जा सकती हैं। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, देखें जब वो कोई खांसता है और मुंह पे हाथ वगैरह नहीं रखता तो वो हवा उसके मुंह से निकलने वाले छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में बिखर कर किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड कर सकते हैं।